दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएस कोचिंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, 23 दिसंबर 2018 को आपका केबीएस का टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था। हम आपको उसकी आंसर की प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले भी हम कई सब्जेक्ट की आंसर की प्रोवाइड करा चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र के आंसर की के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। जब अध्यापक कोई ऐसा कार्य देता है जो छात्रों के वर्तमान क्षमता स्तर से ऊपर का हो, तो यह संभावना होती है कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, छात्रों में रुचि और प्रेरणा उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को पढ़ाने की सबसे बेहतर कार्यनीति निम्नलिखित में से कौन सी है? जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, सहकारी अधिगम और सहयोगी विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। लोगों का प्रदर्शन का निर्दिष्ट स्तर उत्पन्न करने की अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना, जो उनके जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर प्रभाव डालते हैं, को किस पद द्वारा जाना जाता है? तो जो इसका सही आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर फोर, स्व क्षमता। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 114। अंतर्दृष्टि को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है, अनुभव का एक अकस्मात पुनर्गठन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115। एक देशी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी नहीं होती? इसका सही आंसर है, दूर स्थानों से लाई गई सामग्री से निर्मित, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। स्पीयरमैन का बुद्धिमत्ता का सिद्धांत थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत से संबंध ऐसा ही है जैसे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, अंत जीत का है प्राप्य से। क्वेश्चन नंबर 117। पाठ्यक्रम बनाते समय निम्नलिखित में से क्या एक मानदंड नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वन, अभिभावकों का शैक्षणिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। प्रभाव के नियम का अर्थ है? इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर वन, अनुक्रिया का सीखना या ना सीखना उसके द्वारा प्रदत्त संतुष्टि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का भारतीय ग्रामीण विद्यालयों में अधिक उपयोग नहीं हो सका है क्योंकि? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड, आईसीटी काफी खर्चीली है। अब अगला क्वेश्चन आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 120। विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कोर्स को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर, भारतीय पुनर्वास परिषद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 121 आएगा अब आपका, बालकों को अनुशासित करने में बालकों को चाटा मारने और पीटने को उपयुक्त नहीं माना जाता। कठोर दंड के विकल्प के रूप में आप निम्नलिखित तकनीक में से किसकी सिफारिश करोगे? तो जो इसका सही आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर टू, केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 122 यानी 122। निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार निशक्त व्यक्ति वह है जो किसी निशक्तता से कम प्रतिशत से पीड़ित हो, जिसे किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अभिज्ञात किया गया हो। तो इसमें सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर वन, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। समावेशन में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है सामाजिक अवरोध, ऑप्शन नंबर वन। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 124। प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड, सक्रिय होकर सुनना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 125। आईईडीसी निशक्तों के लिए समेकित शिक्षा सर्वप्रथम कब प्रारंभ की गई थी? तो देखिए इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं।
तो जो इसका सही आंसर है वो है सेकेंड 1970 के दशक में। वैसे जो इसका सही आंसर होता है वो 1974 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसमें हम सेकेंड वाला ही चूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अपने बाएं हाथ का प्रयोग करता है तो आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। उसे अपनी प्राथमिकता के अनुसार हाथ का प्रयोग करने की अनुमति देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। दृष्टि बाधित या विजुअली इम्पेयरमेंट चाइल्ड किसी सहायता से अधिकाधिक सीख सकता है? तो जो उसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, श्रवण प्रणाली से। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 भी हो सकता है, स्पर्शनीय आदानों से, यानी टेक्टाइल इनपुट्स। जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं वो स्पर्शनीय आदानों से भी सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। एक डिजिटल परिवेश में कंप्यूटरीकरण, दूर संचार और मीडिया को मिलाने को क्या कहते हैं? तो इसमें जो आपका सही आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 है, इंटीग्रेटेड मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। करके सीखना और अपनी क्रिया के परिणामों का अनुभव कहलाता है। इसमें आएगा आपका इनएक्टिव अधिगम, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 130। पाठ्य पुस्तकों के पक्ष में मुख्य तर्क यह दिया जाता है कि, इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सही आंसर है। पाठ्य पुस्तकें यह सुनिश्चित करती हैं कि शिक्षार्थियों द्वारा कितनी न्यूनतम प्रमाणिक विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका भी स्कोप है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का विकास करने में मदद करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 131। पाठ्य चर्चा उपागमों में से किस उपागम में शिक्षार्थी को अधिकतम स्वतंत्रता मिलती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आएगा, अनुभव केंद्रित उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन दिया गया है, विचार प्रक्रिया पर बल देना और स्मरण पर कम बल देना, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका आएगा 133। एक बाधित बालक निशक्तता का तब अनुभव करता है जब, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उसकी लगातार उन बालकों से तुलना की जाती है जो कतिपय काम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट आपका अगला जो प्रश्न है वो 134। कई वर्षों में एकत्र किए गए मात्रात्मक या गुणवत्तापरक आंकड़ों के आधार पर मूल्य निर्णयन अथवा महत्व आंकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। एक चयन परीक्षा में विभिन्न बोर्डों से पास हुए छात्र भाग ले रहे हैं, उनके उपलब्धि अंकों की व्याख्या करने की सर्वोत्तम तकनीक क्या है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आएगा आपका जो ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, टी स्कोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। स्व क्षमता की कम समझ वाले छात्र अपने खराब प्रदर्शन का कारण किसे बताते हैं? तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, क्षमता की कमी को। ठीक है, क्षमता की कमी को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अब आपका 137 यानी 137। देखते हैं, जब कोई छात्र किसी ज्यामितीय आकार को सही तरीके से वर्गीकृत करता है तो वह किसका निर्देशन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, परिस्थितीय ज्ञान का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 138। शिक्षार्थियों के सामाजिक विकास में किस संसाधन का कार्य क्षेत्र अधिकतम है? तो इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, समुदाय। ठीक है, समुदाय का कार्य क्षेत्र अधिकतम है।
नेक्स्ट आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 139। पाठ योजना के अनुसार पढ़ाते समय आमतौर पर अध्यापक किसे कम महत्व देते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रेरणात्मक प्रश्न है। इसमें इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 भी हो सकता है, पूर्ववर्ती ज्ञान की जांच। पढ़ाते समय आमतौर पर अध्यापक पूर्ववर्ती ज्ञान की जांच को भी कम महत्व देते हैं, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। किसी छात्र की जरूरतों को समायोजित करने के लिए मूल्यांकन सामग्री, पाठ्यक्रम या कक्षा के वातावरण को समंजित करना ताकि वह उसमें भाग ले सके और शिक्षण अधिगम लक्ष्य को प्राप्त कर सके कहलाता है। तो ये आपका कहलाएगा वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 141। एक अध्यापक इस आशा से एक स्वीकार्य तरीके से व्यवहार करने का सचेतन प्रयास करता है कि उसके छात्र भी इसी तरह का व्यवहार करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अध्यापक के व्यवहार को स्पष्ट करता है? चलिए देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है मॉडलिंग, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 142 है आपका ये क्वेश्चन। छात्रों में पारस्परिक क्रिया को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर देखते हैं, भाषा संबंधी खेल। जो भाषा संबंधी खेल आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 143। अधिकतम प्रभाविता के लिए यह आवश्यक है कि अनुक्रिया का पुनर्वलन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही है, अनुक्रिया के तुरंत पश्चात होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। शिक्षण की एक इकाई में होगा, इसमें आएगा आपका अनेक अध्याय, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। पाठ्यचर्या प्रतिमान देने का श्रेय किसे जाता है? तो इसमें पाठ्यचर्या प्रतिमान देने का श्रेय जाता है हिल्डा ताबा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 146। मोस्लो 1970 के आवश्यकता सोपान में निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता अस्तित्व हेतु आवश्यकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 147। शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह है। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है EDUSAT, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। अधिगम की रचनावादी दृष्टि से केंद्रीय विचार हैं या हैं? इसमें जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वाचन वैकल्य। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 150 है आपका। समग्र मूल्यांकन का प्रयोग आमतौर पर किसमें नहीं किया जाता है? तो इसमें जो आपका आंसर है वो है उपचारण में, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है,